Hello everyone. Today I am going to explain lesson number 7 of Maths Standard 8. हमारा जो लेसन का नेम है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। लास्ट में जो आप लेसन नंबर 6 को सीखे थे वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में था। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी नंबर के ऊपर जो 2 पावर होती है तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं कि वो 1 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पर 1 के ऊपर 3 पावर हो तो 1 का क्यूब माना जाता है। एंड उसका दूसरा एग्जाम्पल लें कि 2 के ऊपर 3 पावर है तो वो 2 का क्यूब हुआ। तो जब भी 3 पावर होती है तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे पास कुछ 4 क्वेश्चंस हैं। वो 4 क्वेश्चन में हमको क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इन चारों में से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है वो आपको बताना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 216, ठीक है। तो 216 का लास्ट नंबर इवन है तो मैं 2 का टेबल लूँगी। 2 1 जा 2। अब आप देख सकते हो कि मैं 1 पर आई तो 2 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं तो मैं उसकी जगह रखूँगी 0। अब मुझे लेने हैं दोनों नंबर साथ में। 2 8 जा 16। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर से इवन नंबर है तो 2 4 जा 8। अब हमारे पास बचे 2। 2 4 जा 8, सॉरी 2 5 जा 10 हम ले ही सकते हैं एज यू नो द टेबल। 2 5 जा 10 देन 2 4 जा 8 तो हमारा नंबर चल गया। देन अगेन इवन नंबर तो 2 2 जा 4, एक बचा उसका तो 2 7 जा 14। अब देख सकते हो कि मेरे पास ऑड नंबर है तो मुझे 3 का टेबल लेना पड़ेगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, सॉरी 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो आप देख सकते हो मुझे आंसर क्या मिला, 2 3 बार मिला, देन 3 भी 3 बार मिला। तो इसका मतलब ये तो पूरी ट्रिपलेट बन रही है, मतलब क्यूब बन रहा है ना। 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। जिसकी जोड़ी बराबर पेयर में 3 3 बार आ रही है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यस, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं एक और क्वेश्चन करने जा रही हूँ जो 128 का है। तो आप देख सकते हैं कि उसका लास्ट नंबर इवन है तो इवन होने की वजह से मैं 2 का टेबल लूँगी। 2 6 जा 12, देन 2 4 जा 8। अगेन इवन नंबर है तो मैं 2 का टेबल लूँगी। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन इवन नंबर 2 1 जा 2। अब ये 3 है तो मैंने 2 1 जा 2 लिया तो इसका 1 बचा तो उसके पास वाले नंबर को वो नंबर मिल जाएगा जो भी बचेगा वो। तो 2 6 जा हो जाएगा 12। देन यहाँ पे हमारे पास है 16 जो इवन है तो मैं 2 का टेबल लूँगी। 2 8 जा 16, देन अगेन इवन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। और आप देख सकते हो कि जो पेयर्स बन रही है वो कैसे बन रही है। मुझे 2 बार पेयर मिल गई 2 की, ठीक है, 2 बार 2 की पेयर मिल गई, लेकिन एक 2 जो है वो बाकी रह गया, उसकी ट्रिपलेट नहीं बन रही है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से आपको यस और नो में परफेक्ट आंसर बताना है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1000 है तो लास्ट नंबर 0 है। तो 0 जो होता है वो बताता है कि वो इवन है तो 2 का टेबल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 2 का टेबल तो 2 5 जा 10, पीछे 2 0 लगा देंगे। अगेन 0 तो फिर से 2 का टेबल 2 2 जा 4। इसका 1 जो बच गया वो पास वाले नंबर को मिल जाएगा। 2 5 जा 10, अगेन 0, फिर से 0 है तो इवन नंबर ही हुआ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका 1 बचा तो इसको मिल जाएगा 2 5 जा 10। अब मेरे पास ऑड नंबर है तो आप चाहो तो 3 से टेबल लोगे, अगर 5 से लोगे, दोनों में से कोई एक। तो मैं 3 का टेबल ले लेती हूँ। 3 4 जा 12। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 4 जा 12 लिया तो मेरे पास फिर बचेगा 5। तो 3 के टेबल में 5 तो चलेगा ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ऑड नंबर है लेकिन वो 3 से काम नहीं करेगा तो मुझे लेना पड़ेगा उसकी जगह 5 का टेबल। 5 2 जा 10, 2 बचे तो वो इसको मिल जाएंगे। 5 5 जा 25, देन ये 5 है तो हम 5 के टेबल में ही लेंगे। 5 5 जा 25, देन लास्ट में 5 1 जा 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 की ट्रिपलेट बन गई, देन यहाँ पे 5 की ट्रिपलेट बन गई। तो 2 की भी ट्रिपलेट बन रही है, पेयर बन रही है, देन 5 की भी ट्रिपलेट बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट क्यूब है। दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो 100 है। तो आप देख सकते हैं
कि वो इवन नंबर है तो मैं 2 का टेबल ही लूँगी। 2 5 जा 10, 0 उसको मिल जाएगा। अगेन 0 तो 2 का टेबल ही, 2 2 जा 4, इसका 1 बचा वो इसको मिल जाएगा। 2 5 जा 10। अभी आप देख सकते हो कि अब मुझे टेबल यहाँ पे लास्ट में 5 मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे 5 का टेबल लेना पड़ेगा। 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। तो आप देख रहे हो कि इसमें ना 2 की ट्रिपलेट बनी ना 5 की ट्रिपलेट बनी, दोनों की ट्रिपलेट नहीं बन पा रही है। तो इसका मतलब ये कोई परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो स्क्वायर के लेसन में जो सम्स किए थे कुछ उसी तरीके से है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। पहले तो आपको इसके नंबर्स बताने हैं कि अगर हम इसका फैक्टर्स निकालते हैं तो कौन कौन से आंसर मिल रहे हैं। अगर उसमें से कोई नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा, तो उसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हो। ये हमने स्क्वायर में सम सीखे थे और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको प्राइम फैक्टर की मेथड ही करनी है। प्राइम फैक्टर की मेथड से हमें पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लास्ट नंबर मेरा ऑड है, तो ऑड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3 का टेबल लूँगी। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन ऑड नंबर 3 का टेबल, 3 2 जा 6, 2 बचे तो वो इसको मिल जाएंगे। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आप देख रहे हो कि एक बार 3 की ट्रिपलेट बन गई लेकिन दूसरी बार नहीं बन रही। तो यहाँ पे एक बार 3 कम है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि आपका जो नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई जब होगा तब वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। उसके बाद ही वो परफेक्ट क्यूब बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। बिकॉज एक बार तो 3 की ट्रिपलेट बन गई लेकिन दूसरी बार में 3 की ट्रिपलेट नहीं बन रही, तो उसमें एक बार 3 कम है, इसीलिए हम क्वेश्चन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। उसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ 256, तो उसमें मुझे वैसे ही प्रोसेस करनी है। तो आप देख सकते हो कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर के अकॉर्डिंग मुझे 2 का टेबल लेना है। 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, तो यहाँ एक नंबर बच गया तो 16 हो गए। 2 8 जा 16, अगेन 2 का टेबल, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, देन 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 का टेबल, 2 1 जा 2, इसके पास 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन लास्ट 2 1 जा 2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 की ट्रिपलेट बनी, यहाँ पे 2 की ट्रिपलेट बनी, लेकिन ये 2 अकेले रह गए। तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो अब जब आप आंसर लिखोगे ना, तो वो आंसर आप सेंटेंस में लिखोगे कि आपका जो नंबर है मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो द क्वेश्चन 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, देन इट विल बिकम परफेक्ट क्यूब, तब वो जाके परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 72, तो वो भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इवन नंबर है 2 का टेबल, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, अगेन इवन नंबर 2 का टेबल, 2 1 जा 2, एक बचा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, देन लास्ट 3 1 जा 3। तो आप देख सकते हो 2 की ट्रिपलेट बन गई है लेकिन 3 की ट्रिपलेट नहीं बनी, तो आपका ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए 3 से, जिससे उसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आपको सेंटेंस में आंसर लिखना है कि द नंबर 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 675, उसमें भी हमें उसी तरीके से करना है। 675 में लास्ट नंबर 5 है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये ऑड नंबर है तो हम पहले 3 से लें, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि लास्ट नंबर अगर 5 है तो 5 से ही आप टेबल लें। 5 1 जा 5, एक बचा तो हो गए 17, 5 3 जा 15, 2 बचे तो हो गया 25, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 का टेबल लेंगे, 5 2 जा 10, इसके पास 3 बचे, 5 7 जा 35। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑड नंबर है
तो यहाँ तो 3 का टेबल लेना ही पड़ेगा। 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो यहाँ 3 की ट्रिपलेट बन गई लेकिन 5 की ट्रिपलेट नहीं बन पाई। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।